दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके से पकड़ा है। पुलिस ने बाकी 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा रखे थे। फरवरी 2025 में ही नोएडा पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था और फर्जी दस्तावेज बरामद किए थे। दरअसल थाना सेक्टर 39 में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 प्रवासी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन ऑपरेशन को स्थानीय खुफिया जानकारी और गोपनीय सूचना के आधार पर अंजाम दिया था। इन आरोपियों के पास से 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद किया गया था। बता दें कि बीते काफी वक्त से बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएं लगातार जारी है। 28 फरवरी को ही सीमा सुरक्षा बस यानी कि बीएसएफ ने त्रिपुरा में बांग्लादेश के 15 नागरिकों को दबोचा था। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने गुप्त सूचना के बाद 2 अलग अलग अभियान के दौरान 7 बच्चों समेत बांग्लादेश के 15 नागरिकों को पकड़ लिया था। इसके साथ ही 3 भारतीय दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि बदनाम करने के लिए ईडी ने रेड की है। पंजाब का प्रभार मिला है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इससे बीजेपी बौखला गई है। सिर्फ बदनाम करने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई है। ईडी पेन ड्राइव जब्त करके ले गई है, सोना चांदी नहीं ले गई है। 33 लाख कैश मिला है, वो लेकर गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन हंगामेदार रहा और ऐसे में बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये मामला अब काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब देखना होगा कि आगे चल के चैतन्य से जब पूछताछ होती है तब क्या कुछ निकल के सामने आता है। और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से वार कर रहे हैं और बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं ये रेड के बाद से। मध्य प्रदेश के मुरैना से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक बेबस बुजुर्ग पिता को उसकी बेटियां और पत्नी जमकर डंडे से पीटती हुई नजर आई। माँ बेटी मिलकर बाप को इतना मारती है कि अगले दिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहीं मृतक की पत्नी की माने तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों मामलों से जांच कर रही है। मृतक के पिता का आरोप है कि उसके बेटे ने फांसी नहीं लगाई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। मृतक के पिता ने कहा कि मेरे बेटे की पत्नी जबरन घर का सामान भरकर मायके जा रही थी। जब बेटे ने रोका तो ये घटना सामने आई। मृतक के पिता के आरोप के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के शव को ग्वालियर में एक्सपर्ट डॉक्टर टीम ने पोस्टमार्टम कराया है और मर्ग कायम कर जांच कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद से यही लगता है कि मुरैना में मानवता शून्य हो गई है। माँ बेटी बेबस पिता को इतना बेरहमी से मारते हुए नजर आ रहे हैं कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बेबस पिता के साथ उसकी पत्नी और बेटियों द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो उसकी मौत से पहले की पीड़ा को बयां कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पत्नी और बेटियों को जरा भी दया नहीं आ रही है। पुलिस के मुताबिक जो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है वो 2 फरवरी का है। हालांकि वीडियो विवेचना का हिस्सा बन गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का मॉरिशस दौरा 2 दिनों का है। इन 2 दिनों में भारत और मॉरिशस के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा। पीएम मोदी मॉरिशस संग भारत की दोस्ती को और गहरा करेंगे, दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे। इसकी शुरुआत आज सुबह से ही हो गई है। पीएम मोदी आज सुबह जब मॉरिशस एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए 34 मंत्री आ गए। जी हाँ, पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर सभी मॉरिशस के मंत्री मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह के पीएम मोदी का मॉरिशस के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। दरअसल पीएम मोदी आधी रात के बाद मंगलवार को द्वीप राष्ट्र मॉरिशस के लिए रवाना हो गए। वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के न्योते पर इस पद यात्रा पर गए हैं। वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को होगा। भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई ड्राइविंग टीम के
समारोह में भाग लेगी। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंध में एक नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। पीएम मोदी ने मॉरिशस रवाना होने से पहले जारी एक बयान में कहा है कि मैं अपने सागर विजन के हिस्से के रूप में अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए अपनी स्थायी मित्रता को मजबूत करने और अपने सभी पहलुओं में अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मॉरिशस नेतृत्व के साथ जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा में हूँ। सागर और आशिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में सबके लिए सुरक्षा और विकास से है। बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यूजर को सोमवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक्स पर यूजर कुछ भी सर्च नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे क्या वजह थी वो अभी तक सामने नहीं आई है। बताया गया कि एक्स पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से सारी सेवाएं ठप हो गई है। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर दी गई है। बता दें कि एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई समूह या फिर कोई देश भी शामिल हो सकता है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, इसके पीछे के लोगों का पता लगाया जा रहा है। हम पर हर दिन हमला होता है लेकिन ये बहुत सारे संसाधनों के साथ किया गया था, या तो एक बड़ा समन्वित समूह और या एक देश इसमें शामिल है। इसका पता लगाया जा रहा है। एक्स के डाउन होने की समस्या देश भर में देखने को मिली। हमले के कारण पूरे दिन में 3 बार व्यवधान हुआ जिनमें से प्रत्येक लगभग 1 घंटे तक चला। एक यूजर ने एक्स पर डाउन होने पर लिखा कि क्या ट्विटर डाउन है, क्या किसी को समस्या हो रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक्स लगता है कि कोई वास्तव में नहीं चाहता है कि एक्स कामयाब हो। आश्चर्य है कि इसके पीछे कौन है। और ऐसे में जब एक्स डाउन हुआ हर तरफ सिर्फ एक्स की ही चर्चा थी। लेकिन ये बड़ा साइबर अटैक है, ये क्या था, इसके पीछे का खुलासा जल्दी हो जाएगा।